मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुर्रामरा के मकाम पे। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी कमेटी के कोर कमेटी के रहनुमा उमर नज़ीर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं आज का जो हुर्रामरा का प्रोग्राम जो हक़ हुक्मरानी हक़ मलकियत कॉन्फ्रेंस थी उसके हवाले से, और फिर 29 सितंबर में जो इनका लॉकडाउन का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से क्या कहते हैं। जी उमर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी आपके चैनल का कि आप अवाम नास तक पहुँचाने का जरिया बन रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि हुर्रामरा की तारीख में एक यूनियन काउंसिल हुर्रामरा की यहाँ पे हुर्रामरा बाज़ार में एक तारीखी हक़ मलकियत हक़ हुक्मरानी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जो तकरीबन 12 से ज़ायद घंटे जारी रही और आवाम की यहाँ से इन यूनियन काउंसिल से बुज़ुर्गों की, बच्चों की, नौजवानों की बड़ी तादाद रात गए तक यहाँ पे मौजूद रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये लोगों की जो जुड़त है, और इससे ख़ास बात इससे पंडाल के अंदर जो लोग थे वो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मुख्तलिफ उसके साथ वाबस्ता है, उसके बावजूद वो इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे अवामी एक्शन कमेटीज़ के साथ खड़े इस हक़ मलकियत हक़ हुक्मरानी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भरपूर शिरकत की, जिसमें उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। दुआ गो भी है उनके कि उनकी ये जुड़त इस्तकामत कायम दायम रहे। दूसरी बात जो आपने 29 सितंबर के हवाले से की, उसमें 29 सितंबर की हमारी गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए लॉकडाउन है, आम हड़ताल है, शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा, पूरी रियासत गिर होगा। और ये हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है 38 नकात पे, जब तक हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करती, ये हमारा लॉकडाउन, ये स्ट्राइक जारी रहेगी। और ये इंशाअल्लाह हमारी ये दूसरी बात कि हमारी ये पीसफुल स्ट्राइक है। हम किसी भी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, ना किसी अमलाक को नुकसान पहुँचाएँगे, ना किसी सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुँचाएँगे। ये हमारी रज़ाकाराना तौर पर हमारी अपनी आवाम से अपील होगी। उसमें ताजर भी हैं, उसमें ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, उसमें आम लोग में जो प्राइवेट गाड़ीज़ वाले हैं, उन सारों से हमारी ये गुजारिश होगी कि आवाम के दुख दर्द को महसूस करते हुए इस 78 साल ग़ुलामी के दौर को बदलने के लिए, इस्तिसाली निज़ाम के ख़ात्मे के लिए, अपने बुनियादी हकूक़ के उसूल के लिए 29 मई से होने वाली स्ट्राइक में रज़ाकाराना तौर पर, जिस तरह माजी के अंदर हमारी तहरीक के अंदर उन्होंने ऐसा डाला, रज़ाकाराना तौर पर वो अपनी जो है इसमें इसका हिस्सा बने। कहीं भी हम कोई अगर रज़ाकाराना नहीं भी करता, कोई कहीं पहली बात है कि इसकी उम्मीद नहीं है। इंशाअल्लाह लोगों का जोश व खरोश बता रहा है कि हमारी हड़ताल इंशाअल्लाह कामयाब होगी, भरपूर कामयाब होगी और तारीखी होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई पहिया चलाता है या कोई गाड़ी अपनी दुकान खोलता है तो हम उस पर जबर नहीं करेंगे। हम उसे कोई हमारा हम बल्कि उसके तफस पहुँचाने की कोशिश करेंगे, किसी पर कोई जबर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो पीसफुल स्ट्रगल है और रज़ाकाराना तौर पर लोग उसे अपील कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये हुक्मरान तबका जो हमारी से 29 सितंबर की काल को सबोताज करने के लिए हमारी से मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर्सेस के ज़रिए फोर्सेस को बाहर से बुलाया जा रहा है, FCPC को बुलाने की जो तैयारियां हो रही हैं, इसी तरह यहाँ पे फोर्सेस को अलर्ट किया जा रहा है। ये सारे अरबे, ये उनके सारे हथकंडे इंशाअल्लाह अवामी ताकत से ये नाकाम बने। चूँकि हमारी इस चैनल का तल्लक भी ओवरसीज़ है, ओवरसीज़ में जो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी है भरपूर हमायत वहाँ पे उनको हासिल है। ओवरसीज़ भरपूर अंदाज से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरसीज़ जो हमारे कश्मीरी हैं उनके हवाले से आप क्या कहते हैं, ख़ास करके 29 सितंबर की जो आपकी कॉल है उस हवाले से? जी मैं समझता हूँ कि हमारे जो ओवरसीज़ कश्मीरी भाई हैं, पिछले हमारे 2.25 साल से हमारी इस तारीख से जब भी हमारी कोई कॉल हुई या हमारी कोई स्ट्राइक हुई तो उन्होंने हमारे साथ जो है हमारी आवाज़ों के साथ आवाज़ें मिलाई। तो हम उनके शुक्रगुज़ार भी हैं कि वो अपने हम वतनों का उस परदेश के अंदर, माशी जिला वतनी के अंदर जो है परदेश में अपने हम वतनों का दुख दर्द जो है पूरी तरह महसूस कर रहे हैं। तो मैं उनसे जो गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आपने माजी के अंदर इस तहरीक के साथ जुड़े का एहसास दिलाया, इसी तरह 29 सितंबर को शुरू होने वाली इससे जो एक लंबी स्ट्राइक होगी इंशाअल्लाह, उसमें जो है जहाँ जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, जिस शहर के अंदर, मुल्क के अंदर अगर आपके वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वहाँ पे परमिशन है, पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वहाँ पे आप एहतजाज जो है उस एहतजाज करें, ताकि हमारा ये एहतजाज जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो है वो एक मुअस्सर बन सके और हमारी आवाज़ जो कमज़ोर आवाज़ है, जो मज़लूमों की आवाज़ है, वो आपके हम वतनों की आवाज़ है, वो आवाज़ तवाना बन सके आपकी उस जुड़त से और आपके वहाँ एहतजाज से, आपके वहाँ बोलने से। तो मैं यकीन है मुझे कि अपने ओवरसीज़ कश्मीर भाइयों से यकीनन। उमर भाई, चूँकि आप कोर कमेटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आपकी तरफ से ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं, ख़ास करके बरतानिया में या मुख्तलिफ जो ममालिक है,
کیا آپ ان کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایمبیسیز کے سامنے اس دن جو 29 سپتمبر ہے اس دن وہ احتجاج کی کال کریں؟ جی ہم نے اس سے قبل ہمارا اجلاس ہوا، اس میں بھی ہم نے اپیل کی ہے اپنے اوورسیز کشی اعلامیہ میں ہم نے اس کو اناؤنس بھی کیا تھا 26 اگست کو راولہ کوٹ کے اندر اجلاس ہوا تھا. پہلے بھی ہم انفرادی طور پر کرتے رہے لیکن اجتماعی طور پر ہمارا کور کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں ہم نے اعلامیہ کے اندر ان سے اپیل کی اور پھر اپیل کرتے ہیں. ہم سب ممبران ہیں، سارے یہاں پہ بھی ممبران موجود ہیں، ہر شہر کے اندر موجود ہیں، وہ سارے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں انٹرنیشنل جتنے بھی فورمز ہیں ان کے سامنے جو جہاں پہ ہماری آواز جو ہے مؤثر بن سکتی ہے وہاں پہ آپ احتجاج کریں اور بھرپور احتجاج کریں. بہت شکریہ ڈی نیوز سے بات کرنے کا. تھینک یو.